हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो कि आज की नए सुंदर रात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा और आराधना करें कि आज की सुंदर रात में परमेश्वर ने हम सबों को लेके आया है और आप सबों को लेके आया। परमेश्वर की धन्यवाद करें। आज की सुंदर रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत एक सी स्वागत करते हैं। प्यारे भाई बहनों, जो भी आज की सुंदर रात की प्रार्थना में पहली बार हमारे फेसबुक चाहे यूट्यूब तरफ से सुन रहे हैं तो जरूर हमारे फेसबुक को फॉलो करें और यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर रोज की प्रार्थना आप तक पहुंचने पाए। प्यारे भाई बहनों, जो लोग आज की सुंदर रात की प्रार्थना में पाए जाते हैं तो परमेश्वर की आशीष के बल और सामर्थ के द्वारा से उनका जीवन में बड़ी ब्लेसिंग करेंगे, बड़ी आशीष देंगे कि आज की रात की प्रार्थना में आपका नया जीवन उत्पन्न होंगे और नया बल उत्पन्न होंगे। आपके लिए हम लोग जरूर प्रार्थना करेंगे। प्यारे भाई बहनों, जो लोग आज की सुंदर रात में उपस्थित है ऑनलाइन ऑफलाइन, हर एक भाई बहनों को परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सचमुच में प्यारे भाई बहनों, आज से जो आपका जीवन में जो भी आज रात में घटी कमी है, चाहे आपका परिवार में चाहे आपका जीवन में, वह परमेश्वर आज रात में पूरा करेंगे। सचमुच में हम आपसे यही बात बताना चाहते हैं कि परमेश्वर सच्चा और हृदय के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनेंगे। प्यारे भाई बहनों, कई बार ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में, चाहे आपके जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ विपत्ति आ जाता है और हम कई चिंताओं से भर जाते हैं। कई सारा चिंताएं जो हमारे हृदय के अंदर में खाए जाता है और कई सारा चिंताएं हैं जो हमारे जीवन में बना हुआ रहता है और उस चिंता के कारण से हम परमेश्वर को याद नहीं कर पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं और उसी चिंता के कारण से हमारे जीवन में परमेश्वर से अलग करते चले जाते हैं और धीरे धीरे परमेश्वर से हम दूर होते चले जाते हैं और हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और हमारे जीवन में जो चिंता है और बढ़ते चले जाते हैं। उसी चिंताओं से लेके और दुगुना हो जाता है कि हमारे चिंता हमारे जीवन में बन जाता है और हम परमेश्वर का वचन पढ़ना या अध्ययन करना भूल जाते हैं और हम फिर से पुराना जीवन की तरह हम चाल चलन करने लगते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में वो चीज दुष्ट आत्मा जो शैतान आपका हृदय के अंदर में चिंताओं के द्वारा से परमेश्वर से अलग कर रहा है, परमेश्वर से अलग करने के लिए तैयार कर रहा है। आपका जीवन जो आपकी कमजोरी है वो चिंताओं के कारण से शैतान आपका जो जीवन का कमजोरी आपको किस जगह में अटैक करना है वो चीज़ शैतान आपको जान चुका है। लेकिन आज से आप उन चिंताओं को छोड़ के परमेश्वर आपको नया बल और सामर्थ्य देंगे। किस प्रकार से आप शैतान से लड़ पाएंगे? परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो, कहता है। तो हम और आप परमेश्वर का वचन को याद करते हुए चिंताओं को छोड़ के परमेश्वर की आराधना और अधिक करें। अगर आपका जीवन में चिंता आ रहा है, चिंताएं हैं, तो और अधिक परमेश्वर से प्रार्थना करें। वही बात लेके, उसी बातों को लेके आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये वचन मेरे लिए नहीं बल्कि आपने कहा है। मेरी चिंता नहीं है, आपका चिंताएं हैं। ये चीज आपका हृदय में आप प्रार्थना में अगुवाई करें तो आपका जो चिंता पीकर है, जो टेंशन की बातें हैं, जो आपका हृदय में टेंशन
की बात है वो चीज आपका हृदय से बाहर चले जाएंगे। धीरे धीरे परमेश्वर आपका जीवन में बाहर करेंगे। जब आप उन चिंताओं से बाहर हो जाएंगे तो आप आनंद में बदल जाएंगे। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो आप आनंद में बदल जाएंगे और परमेश्वर आपका चिंता को अपने ऊपर ले लेंगे। प्यारे भाई बहनों, इसलिए आज रात से आप चिंता करना छोड़ दीजिए और प्रार्थना में लगे रहिए, ताकि हर एक समस्या आपका जीवन से दूर होने पाए। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो कि इन वचन चाहे इन प्रार्थना के द्वारा से आपका जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु काम कर रहे हैं। सो परमेश्वर आज की सुंदर रात की प्रार्थना में आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु से इसी प्रकार की वचन चाहे उदास सुनने के लिए आप हमारी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करें। परमेश्वर आप सबों को बहुत त्याग से आशीष दे। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु से।